नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए। गुरु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद के लिए हम सब तैयार हैं। एक बार फिर महाराज की कृपा से दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। बुक रीडिंग का सेशन आज गोपाल सेठी अंकल जी के जिम्मे सौंपा गया है। आदरणीय गोपाल सेठी अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। और कमांडर शर्मा अंकल, सीमा नरुला आंटी जी, शीतल आंटी, आप सबका स्वागत है। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। आज बहुत कठिन सेवा गुरु जी ने बख्शी है हमें, मुझे और कमांडर अंकल को। शायद यही सोचकर कि हम उम्र में अब बड़े हो गए हैं, जो हमारे आगे बच्चे हैं नई संगत के रूप में, धैर्य कैसे रखा जाता है कठिन परिस्थितियों में, हम खुद भी समझें और उनको भी समझाएं। सरल नहीं है जो मैं कह रहा हूं वो करना या कर पाना, क्योंकि आज का जो चैप्टर है, जो अध्याय है इस कमांडर अंकल की पुस्तक का, पुस्तक तो नहीं, एक तरह से ग्रंथि कहते हैं हम इसको, उसको पढ़ पाना सरल नहीं है। मैं सच में आपसे कहता हूं, क्योंकि जब ये सेवा लगी तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं इसको थोड़ा पहले से पढ़ लूं, तब भी मुश्किल हो रहा था। और अब जब मैं रियल टाइम में पढ़ूंगा तब भी मुश्किल होने वाला है। मैं ये तो नहीं कहूंगा दैट वी लिव्ड दैट सिचुएशन, मैं यही कह सकता हूं कि हमने उस स्थिति को, उस परिस्थिति को भोगा है। क्योंकि ऐसा कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं आया जब हम गुरुजी के यहाँ जाया करते थे कि ये दिन हमको देखना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं हम उस स्तर तक पहुंच पाते कि भगवान हमें कभी छोड़ के जाए ही नहीं। जैसे हम रहे फिजिकल में, वैसे वो हमारे साथ फिजिकल में रहे। जब हम इन पुराने वस्त्रों को छोड़ दें तब वो अपनी शरण में वहां रखें हमें। लेकिन समझ में आता है कि हम उस काबिल हैं नहीं। तो संगत जी क्षमा कीजिएगा, हम दोनों अगर हमारे इमोशंस इस पाठन के बीच में आए। मैं जानता हूं कि ये दायित्व भी है हमें कि उस वास्तविकता को जो तब समझ पाना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। लेकिन आज जब यही काल का, यही एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो समय है ना, वो सबसे बड़ा हीलर है। ईश्वर ने काल को बनाया ही ऐसा है कि वो हमारे अंदर जो घाव किसी भी रूप में आए उनको भर देता है। समझ आ गई है, लेकिन उन मोमेंट्स को फिर से विजुलाइज करना, फिर से उसको दोहराना, आप संगत को बताना कि तब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये वाकई में सरल नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि निर्विघ्न और बिना किसी बाधा के
आप तक जो कमांडर अंकल ने बहुत ही खूबसूरती से पेन डाउन किया है, लिखा है अपने संस्मरण, मेरे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और ये एक बात यही है, शायद इसीलिए गुरुजी ने हम दोनों को सौंपा है ये जिम्मेवारी, कि हम, चूंकि हमने देखा और हमने फिर बाद में समझा भी, तो आप लोगों के साथ इस बात को बांटें और आप इसको अन्यथा ना लें। अगर हमारे कभी कभी वी गेट surcharged with emotions. So anyway, I think without taking further time, I must start reading, and then we'll have a session with Commander Uncle कि वो जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसकी बारीकियां हमें समझाएं। तो हमेशा के लिए आशीर्वाद, मैं अपनी संगत को नहीं छोड़ रहा, ये है इसका शीर्षक। और हम याद करते हैं वो दिन 31 मई 2007। वैसे तो वो कमांडर अंकल लिखते हैं कि वो एक सामान्य सुबह थी हमारे लिए। वो थर्सडे का दिन था, गुरुवार का दिन था। हम जब गुरुवार को सुबह, कमांडर अंकल भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, जब सुबह उठते थे तो एक एक विशेष अनुभूति होती थी कि आज से फिर महाराज की संगत में जाएंगे, बैठेंगे, उनके दर्शन पाएंगे। इसीलिए कमांडर अंकल ने लिखा कि वो एक सामान्य सुबह थी। सुबह के 6 बजे से कुछ समय पहले मैं, यानी कि कमांडर अंकल, गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। तब मुझे, यानी कि उनको, सिंगला अंकल का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी अस्वस्थ हैं और गुड़गांव की संगत को उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे विचारों ने मेरे मन को विचलित कर दिया था। गुरुजी हमारे भगवान और स्वामी हैं, वो हम सबका ख्याल रखते हैं। हमारा वजूद भी उनकी वजह से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कहना सरल है मगर मानना बात। इन सब बातों का, क्षमा करें, हमारा वजूद भी उनकी वजह से है। वो अस्वस्थ हैं और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रश्नवाचक कमांडर अंकल ने लिखा है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता आसानी से। इन सब बातों का कोई तथ्य या मायने समझ ही नहीं आ रहा था। इस परिस्थिति में जब अपना मत परिवर्तित करके सोचा तो लगा कि शायद यह गुरु जी की हम सबको दी हुई कोई परीक्षा है। तो यहाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सुरेश अंकल कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं संदर्भ में। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। कमांडर अंकल, कमांडर अंकल, ऐसा क्यों लगा कि यह कोई परीक्षा है? दूसरा यह है कि क्या हमारी प्रार्थना, प्रेयर्स गुरु जी को स्वास्थ्य लाभ करा सकती हैं? गुरु जी तो हम सबके पालनहार हैं, पर हमारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लिए। अंकल, जय गुरु जी महाराज। मैं सच में सोचता हूँ कि ये चैप्टर हमारी बुक में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन है, और बहुत सोचने के बाद है, क्योंकि ये लिखना ही था। और लिखना इसलिए था कि ये बुक हमारे लिए नहीं है, ये बुक उन जी अंकल। आने वाली जनरेशन्स के लिए है जिनको पता चलना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या था, और इसलिए ये लिखा गया। ये दिन कभी नहीं भूलता। सुबह गोल्फ खेलने जा रहा था, सिंगल अंकल का फोन आया कि कमांडर,
गुड़गांव की संगत से बोलो गुरुजी के लिए प्रार्थना करें। गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं समझ में आता था, क्योंकि पता नहीं किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम अपने ऊपर रोज ले लेते थे, और रोज ही रात को वो बहुत तबीयत खराब करते थे, अगले दिन ठीक हो जाते थे। लेकिन गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हम कौन होते हैं? हमारी औकात क्या है? और हम गुरु महाराज के लिए क्या कर सकते हैं? महाराज की अपनी अ, शब्दों में हम लोग उनके सामने कीड़े मकोड़े जैसे दिखते हैं। वी आर नो मोर देन इंसेक्ट्स, कीट पतंगे हैं, और हम गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाए। तो ये नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तो फिर मन में ये आया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, गुरु महाराज ठीक है। और ये महाराज ने हमारे लिए कोई परीक्षा लिए, देखें ये नालायक कुछ करते भी हैं कि नहीं करते, ये अपने गुरु के लिए कितने सीरियस हैं, क्या गुरु के लिए कुछ कर पाएंगे। हम लोग जब आपस में बात किया करते थे तो मुझे याद है, कमांडर आंटी मुझसे बहुत बार बोलती थी, हमारे गुरुजी कितने यंग हैं, हमारे गुरुजी कितने यंग हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, गुरु महाराज यहीं होंगे, हमारे बाद भी यहीं होंगे। सो हम गुरु महाराज के लिए बड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग रखते थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, तो यकीन ही नहीं आया। तो फिर यही हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, महाराज ठीक है, पर आदेश का तो पालन होना था। हुआ, मैं वापस आ गया। मैं खुद पालथी लगा के बैठ गया एक तरफ, कमर लगा के, और मंत्र जाप करने लगा। चलिए, मंत्र जाप की इसेंस शुरुआत यही हुई थी जब मुझे याद है ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने भाटी आंटी के घर में पहली बार जब ये कहा था कि हमें गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबकी परेशानी अपने ऊपर लेते हैं। तो लगा ऐसा ही कुछ है, उसी कंटिन्यूटी में मंत्र जाप कर लेंगे, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। जी अंकल। जी, कमांडर साहब आगे लिखते हैं कि मैं घर आया और गुड़गांव संगत को एसएमएस के द्वारा संदेश भेजा गया। हर संगत ने चुपचाप से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। यह मुझे बाद में पता चला। यह जाप लगभग 30 से 45 मिनट तक चला। मुझे एक अन्य फोन आया और मुझे बताया गया कि अब जाप करने की आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा शायद परीक्षा समाप्त हो। अब मैंने संगत को संदेश भेजा, सब ठीक है, कृपया प्रार्थना रोक दीजिए। थोड़ी देर बाद मेरे घनिष्ठ मित्र का, जो संगत भी हैं, फोन आया। उन्होंने कहा, भाई जी, गुरुजी चले गए। इससे पहले कि मैं उनकी कही बात का अर्थ समझ पाता, उन्होंने कहा कि गुरुजी अब नहीं रहे। मैं अपनी पत्नी के साथ रसोई घर के पास खड़ा था। मैंने उसकी तरफ मुड़कर वही शब्द दोहरा दिए। वो मेरी ओर भागी और मुझे कसकर गले लगाकर बोली, अब हमारा क्या होगा। एकदम स्तब्ध अवस्था में मैं केवल धीरे से इतना ही बोल पाया, मुझे कुछ नहीं पता। I think it's important that we take a little pause here and try to divert our emotions and attention. कमांडर अंकल ने
बहुत ही सुंदर बात सोची और कही। और ये सब जितनी भी संगत उस समय गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी, जब भी जैसे भी उनको ये सूचना मिली, आई एम श्योर उनका पहला रिएक्शन यही रहा होगा कि अब हमारा क्या होगा। और दूसरा आंसर जो कमांडर अंकल ने दिया अपनी आंटी को कि मुझे कुछ नहीं पता, हमें सच में कुछ नहीं पता था। और ये कहें कि गुरुजी ने धीरे धीरे हमें संभाल के, उन्होंने तो धीरे नहीं संभाला, हमें ही संभलने में बहुत समय लग गया, लेकिन वो किसी ना किसी स्वरूप में हमारे समक्ष आते हैं, किसी ना किसी बहाने से हमें जतलाते हैं कि ये मत सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। तो अंकल, चूंकि आज बहुत सी ऐसी संगत हमारे साथ जुड़ी जिनके मन में भी यही बात आज भी चलती होगी, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को उस प्रत्यक्ष रूप में तो देखी। क्या वो इस बात को समझते हैं, या क्या हम में से भी अधिकांश इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा? क्योंकि जब भी कहीं भी ऐसी संगत में जाते हैं, जहां विशेषकर ऐसी संगत होती है जिन्होंने गुरु जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पा सके, वो हमसे यही सवाल करते हैं। आप, और वो हमें बधाइयां देते हैं कि आप बहुत बड़भागी हो, आपने गुरु जी के दर्शन पाए। क्या हम इस काबिल नहीं थे? क्या हम, अब वही बात है। तो इसका एक आंसर आपको भी देना होगा, और शायद मैं भी कुछ ऐड करूं उसमें। ये नई संगत विशेषकर इस बात का मलाल करती है कि उन्हें गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, वो गुरु जी से बात नहीं कर पाए, गुरु जी के मुख से कुछ सुन नहीं पाए। उन्हें गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी भी या नहीं, और होगी भी तो कैसे होगी? उन्हें उनके संशयों का निवारण कैसे होगा? ये प्रश्न मेरे भी जहन में आते रहे। और क्योंकि जब भी कभी हम, आज इंसिडेंटली आज एक और हमारे एक बहुत पुराने मित्र, उनसे फोन पर बात हो रही थी, वो भी इस बात को याद कर रहे थे। मैं उनको एक बार गुरुजी के दर्शन कराने के लिए ले जा पाया, तो वो मेरे से पूछ रहे थे, आप अभी भी जुड़े हो, वहां का क्या है, कैसे है? फिर मैंने उनको अपना थोड़ा सत्संग बांटा, तो वो भी, तो मैंने उनको कहा कि वो जाएं बड़े मंदिर, अपनी परिवार के साथ जाएं और देखें, खुद से महसूस करें कि वो दिव्यता कहाँ है, कैसे है, और उस दिव्यता को वो कैसे पा सकते हैं। तो कमांडर अंकल, इस पर थोड़ा आप पहले प्रकाश डालें। अंकल, एक बात में हमेशा रहती है, मैं और आंटी अक्सर इस बात को आपस में बात किया करते थे कि हम गुरु के बिना जिएंगे नहीं। लेकिन अंकल, ये झूठ निकला। हम बहुत मोटी चमड़ी के निकले, बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान। क्योंकि हम झूठ बोलते थे। हम गुरु जी को, जब हम ये कहते थे ना, महाराज हमारी जिंदगी आपके बिना रहेगी नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब उसने कहा ना, भाई जी गुरु जी चले गए, तो एकदम से जैसे किसी ने ना, जैसे आप सड़क पे खड़े हो और आपके ऊपर एक बुलडोजर एकदम से निकल जाए ना, वो 30 टन का आपको कुचलता हुआ, तो उसी वक्त जैसे पैरों में से जान निकल गई। मैं किचन के बराबर में खड़ा था और मैंने आंटी की तरफ देखा, मैंने कहा कि गुरु जी चले गए। और उस, पता नहीं किचन में क्या करी थी, छोड़ के भाग के आई है। उस तरह से वो मुझे गले उसने जिंदगी में कभी नहीं, ना पहले ना बाद में। कहती है
अब हमारा क्या होगा? हम उतनी लालची निकले अंकल। हमें केवल अपनी चिंता थी, हमारा गुरु चला गया, और हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये, अब हमारा क्या हो। और मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैंने कहा मुझे नहीं पता। एंड दैट्स ऑल दैट वी स्पोक। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे वज्रपात होता है ना, बिजली गिर जाना, मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी शेयर कर देता हूँ। हालांकि इट्स ऑल कमांडर शर्मा's, बट since the topic is such and since our memories are almost similar, मैं भी सुबह, जैसे मैंने बताया कि उमंग से उठते थे हम थर्सडे को, और ये होता था कि आज शाम को तो ऑफिस से वहां पहुंचना। ऑफिस जाने के लिए तैयारी हो रही थी, जोशी आंटी का फोन आया। तो मुझे लगा कि शायद वो सेवा में होती आंटी, उनके लिए कोई निर्देश होगा। लेकिन उनके जो मुख से जो पहला वाक्य निकला, गुरुजी बीमार हैं। गुरुजी बहुत बीमार हैं। सत्य बोलने की हिम्मत न उनमें थी, न मुझ में सुनने की थी। आप समझ रहे हैं ना क्या क्या कह रही हैं आंटी? आप जल्दी से आ जाइए या कुछ, वो मुझे याद नहीं। तो मैंने अपनी आंटी को बताया, मुझसे रुका नहीं गया, सीधे ड्राइव करके एम्पायर स्टेट पहुंचे। वहां पर जो भी सेवादार थे, छोटू, अम्मा जी, और भी एक दो, उनका चेहरा देख करके बहुत कुछ समझ गया। और वही, जैसे शर्मा अंकल की आगे पढ़ेंगे हम, सीधा फिर हम एम्स पहुंचे। तो खैर संगत जी, हम बहुत ज्यादा विश्लेषण इसका कर नहीं पाएंगे, क्षमा कीजिएगा। मैं आगे पढ़ना आरंभ करता हूं। ये हमारी जिंदगी का सबसे बुरा क्षण था। सब कुछ खो गया था। जो मुझसे कहा गया था उसके साथ मैं समझौता नहीं कर पा। हमको यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी। एम्स में उस रूम में उनको लेटे हुए देखकर डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे थे, ये जानते हुए भी सब की तरफ से ऐसे ऐसे हो रहा था। लेकिन गुरु जी के होते हुए ना, आशा की किरण तो हमेशा रहती है ना। हम जब भी जाते हैं, यही तो गुरु जी का हमारा संबंध है। हम बड़े मंदिर, सत्संग, संगत, जहां भी जाते हैं, अगर कोई आस हमारे मन में है तो ये कभी नहीं सोच आती कि आस पूरी नहीं। उस दिन यही आस थी हमारी कि गुरु जी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, कमले तुसी इत्थे किदां आ गए, जाओ चलो आज शामी की तैयारी करो। लेकिन गुरु जी की क्या मर्जी है इसके पीछे, हमें क्या सिखा गए हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, इसको हम बाद में आपसे बात। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे कुछ और सूचना देता हुआ एक संदेश मिला कि महाराज एम्स हॉस्पिटल में हैं। मैं वहां जाने के लिए फौरन निकल गया। खबर फैल चुकी थी, संगत अस्पताल में इकट्ठा होने लगी थी। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, उनके चेहरे सब बयान कर। मुझे याद है गुरुजी की संगत रोती हुई बाहर सब जगह फैली हुई थी। अभी अभी जो भी हुआ था, सब उस खबर को स्वीकार करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे। अस्पताल का पूरा प्रांगण गुरुजी की खुशबू से भरा हुआ था। न सिर्फ कमरा और बरामदा, बल्कि पूरा अस्पताल परिसर उनकी खुशबू से भरा हुआ था। यही उनकी दिव्यता का प्रतीक है।
कमांडर अंकल, उनकी इस दिव्यता के बारे में थोड़ा। अंकल, सबसे पहली संगत जो मैंने देखी, वो कर्नल जोशी अंकल पेमेंट पे साइड में बैठे थे, एंड आई लुक्ड एट हिज फेस। तो बची कुछ उम्मीद खत्म हो गई। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था अंकल, क्योंकि कोई ये सुनना नहीं चाहता था किसी से। एम्स में इतनी खुशबू थी, कैसा लग रहा था महाराज वापस उठ के खड़े होंगे। सारी संगत इसलिए चुप थी कि वो उस मिरेकल की वेट कर रहे थे अंकल, कि अब भी बिल्कुल अभी ठीक कहा। बैठना है। और ना कोई बोलना चाहता था ना सुनना, सारे के सारे वेट कर रहे थे कि वो खबर आएगी। महाराज की इतनी खुशबू वहां पे थी, वाई वुड ही गो। हमें छोड़ के जाने की बात तो तय नहीं हुई थी ना। जी वी नेवर साइंड अप फॉर दिस। दिस वॉज वेरी अनफेयर। जी। आई स्टिल बिलीव दैट ये महाराज ने अच्छा नहीं किया। और वो सारी संगत जिन्होंने महाराज के दर्शन नहीं किए, उस सारी संगत ने वो दिन भी नहीं देखा। कोमल अंकल, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, ठीक बात। हर चीज की कीमत देनी होती है। और और शायद गुरु जी ने यही कीमत लगाई हमारी। और वो कीमत हम आज तक दे रहे हैं। जी अंकल, आगे पढ़े। बेहोशी की सी हालत में मैं आईसीयू की तरफ चला गया। वहां कोई नहीं था और मैं खोया हुआ सा जब वहां खड़ा था, एक अंकल आईसीयू से बाहर निकले और मुझसे पूछा कि क्या मैं गुरुजी के अंतिम दर्शन करना चाहूंगा। मैं अंदर चला गया। गुरुजी अस्पताल के पलंग पर लेटे थे। मैंने दोनों हाथों से उनके पांव, जिनमें जुराबें नहीं थी, पकड़ लिए और एक आखिरी बार अपना सर उनके चरणों पर रख दिया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी हमेशा जुराब पहने रहते थे और मैंने कई बार सोचा था कि क्या मुझे कभी उनके चरणों को छूने का मौका मिलेगा जब उनके चरणों में जुराबें नहीं होंगी। मुझे लगता था कि ऐसा भाग्यशाली पल कभी नहीं आएगा। आखिरी क्षणों में महाराज ने यह दिल की तमन्ना भी पूरी कर दी, पर यह पल अपने साथ बहुत बड़ा दुख लेकर आया। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि गुरुजी अभी उठ खड़े होंगे और यह सब सिर्फ उनकी एक लीला है। लीला तो है मगर हमारे मन मुताबिक नहीं। हमने केवल ये मान लिया, ये मान के एक्सेप्ट कर लिया कि गुरुजी कहते थे कि गुरु जो करे ना वो अच्छा ही होता है। गुरुजी ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ये कुछ किया होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वो कहते थे माड़ा समय आने वाला है। शायद उसी माड़े टाइम को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने डिविनिटी में परिपेक्ष किया। हमने सोचा था गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो उन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते, और पलट कर सोचें, मुड़कर देखते हैं तो वो छोड़कर कभी गए ही नहीं। इस वाक्य में थोड़ी तसल्ली हमें मिलनी शुरू हो जाती है। माहौल थोड़ा हैवी सा हो रहा है, तो मैं कमांडर अंकल से एक प्रश्न करता हूँ।
दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। अंकल, मैंने कई लोगों से सुना कि अनेक महापुरुष जो इस धरती पर आए, कई संगत उनके सत्संगों में गई, वो कभी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते। लेकिन हमारे महाराज ने ऐसी कोई रोक टोक नहीं रखी। एक्सेप्शनल कभी कभी होता था, वो भी किसी और कारणों से होता था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुना है हमने कि महापुरुष के चरण स्पर्श करने से महापुरुष की जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती, क्योंकि हम अपने दुष्कर्म पाप उनके चरणों में समर्पित करते। लेकिन गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं चाहा, सोचा, या ऐसा कभी नहीं होने दिया। वो तो आए ही इसीलिए ना कि कलयुग का माड़ा समय है, जितने वो हमारे संचित कर्म पाप हैं उनको इकट्ठा करके कहीं वो, जैसे कहा करते थे, जाके नु वगदे पानी च पा दे। तो वो कौन से वगदे पानी में पाने चले गए नहीं पता। लेकिन महाराज कभी, बिरला जैसे मैंने कहा कोई समय होगा जब उन्होंने अपने चरण स्पर्श ना करने। संगत जी, आप सोचिए, हजारों में संगत का जाना, गुरु जी के चरण स्पर्श करना, और ये स्पर्श जो है ना बहुत सॉफ्ट वर्ड है। लोग उनके चरणों को ऐसे पकड़ते थे, दबा देते थे, लेकिन महाराज हमारे निश्चल आदि योगी महायोगी, उनको इस बात से कुछ नहीं पता। मेरा अब सौभाग्य कहूं या क्या कहूं, जब उनको अंतिम शैया पर रखे हुआ था, मैं उनके चरणों की तरफ था। मैंने चरण बहुत देर तक पकड़े रखे। संगत जी, आप यकीन माने, मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा था कि ये चरण ऐसे शरीर के हैं जो इस शैया पर रखा है, या ये उन गुरु जी के हैं जो हमारे सिंहासन पर विराज। कमांडर अंकल, आप भी अपने चरणों के बारे में थोड़ा सा कहें, ताकि जो जो थोड़ा हैवी हो चला है उसको हम थोड़ा संगत को दूसरी तरफ थोड़ा ले जाएं। ये दायित्व गुरु जी ने हमें सौंपा। अकल, ये हम केवल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम उस वक्त से बाहर निकल आए। दरअसल हम वहीं हैं, हम वहीं अटके हुए हैं, कभी नहीं निकले और शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। तो मुझे जब अंकल ने आके कहा कि गुरुजी के दर्शन करोगे, तो मैं तो आया इसीलिए था। तो जब मैं आईसीयू में गया अंकल, तो वहां कोई और नहीं था, मैं अकेला था। मैं और महाराज। और पहली बार उनके चरण मैंने बिना मोजों के देखे, सॉक्स के बिना देखे। तो पकड़े, सिर रखा और बहुत देर तक ऐसे ही रहा। पहली बार ये एहसास हुआ, जिसका मैंने जिक्र किया है इस बुक में शुरू में, कि मेरे और गुरु के अलावा और कोई है ही नहीं, हम दो ही हैं बस। और ये गुरु महाराज की खास बात है कि आपको ऐसे फील कराते हैं कि कि आपका ख्याल रखने और आपसे प्यार करने के अलावा गुरु महाराज के पास दूसरा काम ही नहीं है। तो मुझे उस समय ये भी एहसास हुआ कि आज पहली बार सॉक्स नहीं है,
और मैंने इतने साल ये उम्मीद की कि किसी दिन मैं महाराज के चरण सीधे से पकड़ लूंगा, और वो वक्त आया अंकल। और महाराज ने कोई इच्छा आपकी छोड़ी नहीं। तो एक एक शेर है अंकल, ये गजल का, वो मुझे बार बार याद आता था जब मैं इसको सुनता था। वो बस दो लाइनें की, जाते जाते वो मुझे ऐसी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा कैसी कहानी। ऐसी निशानी दे दी अंकल, और ऐसी कहानी दे दी, उसको सारी जिंदगी दोहराने के लिए। इट्स नेवर एनफ। महाराज की खुशबू, महाराज के चरण, महाराज और मैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, तुमको पता है मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम। सो एक्चुअली ही नेवर फॉरगॉट, कभी भूले नहीं। उन्हें पता था, और मुझे वहां पे बुला के चरण छुआने के पीछे की जो स्टोरी है, वो अगले पैराग्राफ में है अंकल। जी ये बाद में बताऊंगा, आप पढ़ें। जी। मैंने उनके मानव अवतार में आखिरी दर्शन 26 मई 2007 को किए थे। 31 मई से पहले आए शनिवार को संगत घर जाने के लिए आज्ञा ले रही थी, और मैं शायद पंक्ति में 8वें या 9वें स्थान पर खड़ा था। मेरे पीछे भी लगभग उतने ही लोग थे। गुरुजी बाईं ओर झुके और मुझे देखते हुए बोले, कमांडर घर जाओ। मैं उनके चरण छूना चाहता था, पर उनकी आज्ञा के कारण वहीं दूर से मैंने माथा टेक दिया, उनको देखा भी नहीं और चला गया। महाराज ने अपने लिए, अपनी संगत के लिए क्या सोच रखा था, इसका कोई भी अंदेशा नहीं था। सो अंकल, लास्ट टाइम जब मैं और महाराज एम्पायर स्टेट में फेस टू फेस थे, मैं एक्चुअली अंकल महाराज को देखता नहीं था, ऊपर नहीं देखता था। एक तो कभी अपने अंदर ऐसी फील नहीं आया कि मैं इस लायक हूं कि मैं ऐसे गुरु के सामने खड़ा हो सकूं। अंकल मेरे मन में ये फीलिंग आज भी नहीं है कि मैं इस लायक हूं मैं गुरु का गुणगान कर सकूं। लेकिन गुरु के सामने सिर उठा के देखना, एक तो अपनी अयोग्यता, और दूसरा गुरु के प्रति सम्मान, निगाहें नीची, पर सामने क्या हो रहा है आई कांटेक्ट के बिना पता चल जाता था। महाराज झुके साइड में बाईं तरफ, और दूर से मुझे देखा, और वहीं से बोले, कमांडर घर जाओ। इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा हो जाता था जैसे आपने बताया कि जब बड़ा फंक्शन होने को आता था, महाशिवरात्रि का या महाराज का जन्मदिन, तो संगत को पैर छूने से मना कर दिया जाता था, क्योंकि महाराज उस बिग ओकेजन के लिए, बड़ी संगत के लिए खूब सारी ब्लेसिंग इकट्ठी कर रहे होते थे, और इसलिए वो उस मोड में जाते थे जहां वो अपने आप को बस मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। तो समझते थे कि महाराज ने पैर नहीं छूने दिए। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, और सब लोग पैर छू रहे थे अंकल, जी माथा टेक रहे थे। एक मैं था जिसको महाराज ने आवाज देके कहा, कमांडर कर जाओ। गुरु महाराज बोले और आज्ञा का पालन ना हो, ये नहीं होने वाला था। वहीं पे जमीन के हाथ लगाया,
महाराज को प्रणाम किया और उनको बिना देखे चला आया अंकल। और वहां माथा नहीं टेकने दिया अंकल, और वो इसलिए कि he had reserved a special moment for me just before he departed in his physical form. अंकल, ऐसे गुरु के बारे में कितना भी कहा जाए ना, कम है। असमर्थ हैं। ऐसा गुरु बड़भागी पाया, यानी भाग्य से तो मिलता ही नहीं, कृपा से ही मिलता है अंकल। तो लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था, मैं अपसेट बहुत था, मैं आपको सच में बताऊं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था महाराज चरण नहीं छूने दिए। तो ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ना ले, दूर से भगा दे, तो वेरी दिल, वेल सर, वेरी वेल सर। तो कसक रह गई उस दिन, सैटरडे को 26 मई को। सारे रास्ते ये महाराज ने पैर नहीं छूने दिए, प्यार नहीं करते, मैं इस लायक ही नहीं हूं, और चला आया। जी अंकल। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ना आरंभ करूं, एक छोटा सा संस्मरण बिल्कुल इसी संदर्भ में मैं भी अपना बांट देता हूं आप लोगों के साथ। कमांडर अंकल ने कहा उनकी अंतिम दर्शन की डेट 26 मई थी, मेरी 27 मई थी, संडे। संडे आज्ञा लेते वक्त गुरुजी ने मेरी एक सेवा लगाई हुई थी कि संडे के दिन जब मैं आज्ञा लेता था, वो जानते थे हम कितने नालायक हैं, हम अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को कितना अच्छे से जानते हैं, कितना अच्छे से समझते हैं, वो जानते थे कि ऐसा। तो वो क्या करते थे, जब मैं आज्ञा लेने जाता था, जब भी 11 बजे हो, 11:30 बजे हो, 12 बजे, वो मुझे रिमाइंड करा, वो बड़े बंदर जाके वो काम करना तो फिर उसके बाद कर जाना। This was going on for many Sundays. But that Sunday, जैसे होता है ना, आप प्री कंसीव्ड हमारे वो बन जाते हैं। माथा टेका, मैंने उठा, उनकी तरफ देखा, या वो कहेंगे, तो मैं वेट कर रहा था कि उस क्षण की मैं वेट तो करूं, उनकी बात पूरी सुन के जाऊं। मगर उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ केवल मुस्कुराए और ऐसे कर दिया तो जाओ। एक और बात मैं संगत जी आपके साथ शेयर, किन्हीं कारणों से उस संगत के दिन गुरुजी काफी क्रोध में भी थे। किसी एक संगत ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो महापुरुषों की कार्य प्रणाली के बिल्कुल विपरीत। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, शायद उन्होंने ये कहा कि महाराज फलाने को क्यों आप ब्लेसिंग देते हो, वो तो ऐसा है वैसा है। हम अपने गिरबान में नहीं चाहते, दूसरे की शर्ट पे जो दाग लगा है उसको पहचानते हैं, उसको देखते। और गुरुजी को ये बात बिल्कुल पसंद है। और क्यों पसंद हो, और कोई हम क्यों कहें, निर्णायक तो वो है। हम कौन होते हैं जाकर के उनको रिकमेंडेशन करने वाले, या उनको उस बात से ये कहने वाले कि ये ऐसा नहीं करो गुरुजी। तो उस दिन बहुत मुश्किल, ना जाने क्या कारण थे, उस दिन उन्होंने एक फ्रेज अनेक बार इस्तेमाल किया, सामान 100 बरस का पल की। बार बार वो 2-3 बार 4 बार यही कह रहे थे कि सामान 100 बरस का पल की खबर। फिर आप सब वो लोगों ने वो सत्संग सुनाई है सदा आंटी से। उन्होंने जब वो थोड़ा सेटल हो गए, सदा आंटी वहां बैठी थी, मासूम अंकल बैठे, वो गीत सुना उन्हें जो बहुत प्रिय है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात को। तो खैर आगे जो पढ़ेंगे उसके बाद एक चर्चा इस पर थोड़ी और करूंगा मैं।
पिछले कई महीनों से कई बार हम गुरुजी के जाने के फैसले के बारे में सुन चुके थे। वास्तव में 2 मई 2007 में उन्होंने काफी संगत को कहा कि वो यहाँ पर इसी महीने के आखिर तक ही। मैं भी अधिकांश संगत की तरह यही समझता रहा कि शायद गुरुजी पंजाब चले जाएंगे, जहां वो काफी खुश और निश्चिंत थे। जब गुरुजी दिल्ली में होते तो ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी पत्नी के साथ यह बात की भी कि शायद अब हम गुरुजी से हर शनिवार को ना मिल पाए, लेकिन हम महीने में एक बार उनसे मिलने पंजाब जाया करेंगे। मेरी पत्नी इस बात से सहमत हो गई। एक पैराग्राफ में और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। मुझे याद है गुरुजी ने एक दंपत्ति को, जो उनसे मई के आखिरी दिनों में मिलने आए थे, कैसी प्रतिक्रिया दी थी। गुरुजी ने उनसे पूछा था कि क्या वो वहां पहली बार आए हैं, और उस दंपत्ति ने जवाब में कहा हाँ। गुरुजी ने घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने उनके पास आने में देर कर दी, वो जा रहे हैं। उनके आसपास बैठी संगत ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बाद में यह सब जब घटित हो गया तो समझ में आने लगा। संगत अंकल, मेरे मन में एक प्रश्न प्रश्न नहीं, एक प्रश्न भी कह सकते हैं, एक भावना ये आती रही कि गुरुजी ने ना जाने कितने आवरण अपने इर्द गिर्द बांध रखे, बना के रखे थे। उन आवरणों में एक सबसे बड़ा आवरण ये था, जिस छलावे में हम भटकते रहे, जब तक वो गुरु के रूप में शरीर में विद्यमान थे, तब तक हम उनको एक मानव ही मानते रहे। जैसे अभी हमने जो पढ़ा कि वो कहते थे मैं चले जाना। अब चले जाना है तो कहाँ चले जाना, ये तो कभी सोचा नहीं। सब कुछ कह के गए वो, लेकिन हमें आभास तक नहीं होने दी, हमें लेश मात्र भी ये इंक्लिनेशन भी नहीं होने दी। और ऐसे अनेक प्रसंग हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अंकल, बाद में तो सब कुछ एडअप हो गया, कुछ भी डाउट में नहीं था। सटल इंडिकेशंस तो थे, पर शायद हम उस, जैसे आपने कहा, आवरण के अंदर थे, जब हम उस तरह की डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे थे। तो जैसे प्रोग्राम था हमारा ब्रेन की, उस तरह से सोचना ही नहीं है, जी। तो इसलिए नहीं सोचा। लेकिन महाराज ने जब कहा मैं जा रहा हूं, हम्म, जब तो हमने कहा वो पंजाब जा रहे हैं, जी। जब उन्होंने कहा आने में देर कर दी आपने, तो हमने सोचा महाराज पंजाब जा रहे हैं। महाराज जब कभी भी अपनी संगत को, खासतौर से अंकल जिन्हें वो ये तो नहीं कह सकता कि जो उनके क्लोज थे, क्योंकि क्लोज तो हम सारे एक ही डिस्टेंस पे अरे थे, जी। लेकिन जिनसे वो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, और जब भी महाराज जैसे कहते थे कि अच्छा महाराज मैं जा रहा हूँ, तो वो घर के बड़े की तरह से पूछा करते थे, कब लौटोगे, कब क्या करोगे, कितने दिन के लिए, क्या कैसे, कि और ये भी बता देते थे कई बार कि फलानी तारीख तक आ जाना। तो कुछ संगत को इस चीज की आदत थी कि उन्हें महाराज ये पूछेंगे या बताएंगे कि कब तक वापस आना है। तो मुझे याद है कि कुछ ओकेजन के ऊपर संगत ने जब आज्ञा ली तो महाराज ने बताया नहीं, और जब उन्होंने फिर खुद ही इनिशिएट करके पूछा महाराज मैं कब तक वापस आ जाऊं, तो उन्होंने बोला कभी भी आ जाना। सो मुझे लगता है कि ऐसी संगत जो उनको पकड़ के रोक लेती है अंकल, जी।
उन्होंने अब वहां से दूर दूर कर दिया था उस समय। वो नहीं चाहते थे ऐसा कोई भी आसपास हो जी। जो चरण पकड़ ले और बोले कि महाराज आप नहीं जाओगे, आप और नहीं फिर जाते, ये बिल्कुल ठीक बात कमांडर अंकल, है। जी प्लीज। कमांडर अंकल, बिल्कुल वो हनुमान जी और राम वाली कहानी, जब हनुमान जी राम जी को जाने नहीं दे रहे थे और उन्होंने उसे अंगूठी लेने भेज दिया। बिल्कुल। तो इट वाज लाइक दैट। एग्जैक्टली और सबको महाराज ने इधर उधर कर दिया। जितने भी उनके हनुमान थे ना, खूब सारे थे, बहुत सारे। और जो पकड़ लेते महाराज के चरण तो महाराज जा नहीं सकते थे। जी वो बिल्कुल सब ठीक बात किया, सब आसपास नहीं थे। क्योंकि ये बात हम जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं कि भगत के बस में है भगवान। वो सच्चा भगत जो होता है ना, वो रोक लेता है तो भगवान अपनी मर्जी भी नहीं चलाता। ये बिल्कुल सत्य बात है। और जहां तक आवरण की बात है, अब मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लें आप। वो हमको सबको कहा करते थे नवी संगत लेके आ, नवी संगत लेके आ। क्या हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि हम नवी संगत लेके आए? लेकिन वो हमें मान देते थे, वो हमारा कल्याण करते थे इसी माध्यम से। कुछ कह दिया, कुछ सेवा लगा दी, हमने प्रयास कर लिया, संगत आई ना आई कोई बात नहीं। तो ये ये जो आवरणों की बात हो रही है, अब मतलब वो ऐसे बैठते थे जैसे घर का कोई बड़ा। जैसे आप जाके, ताऊ जी मैंने गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेने आऊं? दादाजी ये बेटा मेरा बड़ा हो गया, अब इसको मैं कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट में डालूं? ऐसे ऐसे सवाल कर। तो ये आवरण की जो बात मैंने कही वो आवरण था। खैर आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। वो यादें जब गुरुजी ने एक तरफ झुककर मुझे देखते हुए घर जाने का आदेश दिया था, आज भी मेरे स्मृति पटल पर अमिट छाप की तरह अंकित हैं। मुझे अफसोस है कि मैं उस दिन उनके चरण नहीं छू पाया, और जैसा होता था कि चरण दबा भी नहीं पाया। पर मैं खुश था कि उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। तो देखिए किस तरह खुशियां देते। एक बात कमांडर बोल दिया, मुझे खुशी किस बात से मिलती है? मुझे जब वो कमलिया कहते थे तो ऐसा लगता था कि घर का बड़ा। मेरे पिता, मैं जब छोटा था तब चले गए थे, मुझे जब वो आवाज देते थे तो मुझे वही आवाज सुनाई थी। तो वो हमारे अंदर की सभी कमियों को ऐसे हटा देते थे, ऐसे छुपा देते थे, और हमें कितनी खुशियां। लेकिन सत्य बात यह है कि ये दिन जो आया, संभाल लियो, संभाल भी उन्होंने लिया उसके बाद। जैसा कमांडर अंकल ने कहा, हम कितने तुच्छ हैं, ये वायदा करते हुए भी कि हम उनके बिना कैसे जिएंगे, फिर भी जी रहे हैं। अब मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि मैंने ऊपर क्यों नहीं देखा उस एक पल के लिए जब गुरुजी की आंखों से संपर्क हो पाता, और जो अब हमारी साथ में बिताई गई आखिरी घड़ी होती। आंखें नीचे रखने और महाराज को ना देखने की मेरी आदत, यूं कहे तो मुझे बहुत महंगी पड़ी। यह और आखिरी बार अपना सर उनके चरणों में ना रख पाना, दोनों विचार आज भी मुझे सताते। मैं गुरुजी से पूछता रहता हूँ कि क्यों उन्होंने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मैं खुद को साथ सांत्वना भी देता हूँ इस विचार से कि गुरुजी ने मुझे कमांडर कह के दिया। तो इसमें बहुत बड़ी भावनाएं हैं आपकी, थोड़ा सा बांटे हमारे साथ। अंकल मैं महाराज को कभी देखा नहीं ऊपर मुंह करके जैसे सब लोग देख लेते थे, पर मैं दूर जब बैठता था तो नजरें चुरा के थोड़ा सा देखता रहता था, लेकिन आई कांटेक्ट कभी नहीं। मैं महाराज के लायक कभी नहीं था अंकल, मैं उनका डिवोटी बनने के लायक भी कभी नहीं। उनकी संगत कहलाना मेरे लिए बहुत फक्र की बात है
ये तमगा मैं अपने सीने पे लगा के घूमता हूँ। मैं गुरु की संगत हूं, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने मुझे कमांडर बुलाया, दूर से ही भगाया, मगर बुला के भगाया ना, आवाज तो दी। जी। यही कहलवा देते कि गुड़गांव की संगत सीधी घर चली जाएगी तो ही मैं क्या कर लेता। तो बहुत महंगी पड़ी अंकल, बहुत बड़ी कीमत लेके गई आदत मुझसे। उस दिन मैं सोचता था, जब महाराज ने मुझे आवाज दी, मुझे देखना चाहिए था। वो मुझे देख रहे थे अंकल, आई कुड सेंस ही वाज लुकिंग एट। जी। और मेरी आंटी पीछे रहती थी केवल इसलिए कि वो ये देखे कि महाराज मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। उसका यही काम था कि वो सारे रास्ते रिटर्न जर्नी में मुझे वो कमेंट्री सुनाए कि महाराज ने मेरी तरफ किस तरह से देखा। और वो बहुत इरिटेट होके कहती थी, खुद देख लिया करो। खुद देख सकता होता अंकल तो फिर मैं उसको इतना भाव ना देता, बस। लेकिन देख नहीं पाता था। तो मैं जानता था, लेकिन मैं ये भी जानता था अंकल कि फॉर ऑल दी जैसे कहते हैं ना, सारी जितनी कमी थी उनके बावजूद मैं एक बात जानता था, गुरु महाराज हम सबसे बहुत प्यार करते थे। और इसलिए और भी दुखा कि इतना प्यार करने वाला गुरु ऐसे चला गया। हम्म। थोड़ी मतलब ऐसे ही, ऐसे थोड़े होता, लेकिन हुआ। और एक पल महाराज उस दिन थे और दूसरे पल नहीं थे। जी। हियर वी आर। तो मैं मैं इस दोनों चीजों के बीच में रहता हूँ। महाराज ने मुझे चरण नहीं छूने दिए, पर महाराज ने मुझे नाम लेके बुलाया, तो बराबर सा हो गया अंकल। तो और फिर महाराज ने मुझे एम्स में बिना सॉक्स के अपने चरणों पे मत्था रखने दिया। जितनी देर तक मैं चाहा उतनी देर तक रखने दिया। कोई मुझे रोकने वाला नहीं था अंकल, बस हम दोनों ही थे वहां पे। और फिर मैं बाहर आ गया। जी। तो मैं खुश हूं अंकल, और बहुत दुखी हूं। समझ में नहीं आता ज्यादा भाव कौन सा है, लेकिन शायद खुश। मुझे जी। वो पंक्ति याद आ गई गीत की कि मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना। तो वो सम्मिश्रण दे गए हैं हमें। हम खुशी के आंसू भी रोते हैं, याद के आंसू भी रोते हैं। बहुत लंबे समय तक संगत शोक में डूबी रही। मेरी पत्नी के स्वप्न में गुरुजी 30 मई 2007 को आए थे। उन्होंने देखा गुरुजी हॉल के बीचों बीच बैठे हैं, अपने आसन पर नहीं हैं, और उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो आखिरी दिन यानी 31 मई को पहने हुए थे। वो गुरुजी के पास बैठना चाहती थी, पर गुरुजी ने उसे बाहर जाने दिया। वो इस बात से खुश नहीं थी। जब गुरुजी ने उसे आदेश दिया, तुम बाहर जाओ और सेवा करो, जो लोग यहाँ मेरे पास बैठे हैं तो बीमार हैं। मेरी पत्नी ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। आई थिंक शीतल has a question about this particular aspect. शीतल, आप बताएं क्या कहना चाहती हैं कमांडर अंकल से। अंकल वैसे तो क्वेश्चन पूछने का और कुछ भी बात करने का अभी इच्छा नहीं है, इट शुड जस्ट गो ऑन। लेकिन साथ में ये भी लगता है यू आर हियर ऑन दिस शो रीडिंग दिस चैप्टर अलोंग, सो द शो मस्ट गो ऑन। बहुत सारी संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकल ये अभी तक जो हमने पढ़ा, दिस टेल्स अस दैट हाउ ब्यूटिफुली जिन संगत के कर्मों का बोझ
ज्यादा गहरा है, उन्हें कैसे गुरुजी ने अपने पास बिठाकर ब्लेस करते हैं और बाकी को दूर जाने को बिठाने के लिए कहते हैं। तो गुरुजी के हमारे लाइफ में आने के बाद के जो भी उतार चढ़ाव, क्या हमारे कर्मों का बोझ कम करने का प्रोसेस है? जैसा आपने कहा कि कष्ट अवांछनीय नहीं होती, यानी ना चाहने लायक, समटाइम्स कष्ट भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा। और वो कट रहे हैं, तभी भी कट रहे थे और आज भी कट रहे हैं। और अब मुझे फील होता है कि अपने पास इसलिए नहीं बैठाया कि पास बैठाने की जरूरत नहीं थी। जिसको जिस पेशेंट को ओपीडी में गोली वोली देने से काम चल जाए, उसको आईसीयू में क्यों बैठाना? और आप इसलिए झगड़ा करें गुरु से या डॉक्टर से कि आपने मुझे सर्जरी तो करी नहीं, आपने मुझे आईसीयू में तो बैठाया नहीं, आपने बाहर से गोली दे दी। वी आर फॉर्चुनेट, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन्हें थी उन्हें पास भी बैठाया। हर एक मरीज का एक इलाज नहीं होता। गुरु ने सबके लिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन रख रखे थे, यूनिक, कस्टमाइज। और मेरे लिए जो वैलिड था वो दूसरे के लिए नहीं था, उनके लिए जो था वो मेरे लिए नहीं था। मैं खुश हूं जिस तरीके से मुझे। लेकिन जहां तक कर्मों के बोझ का सवाल है, ये तो मैं केवल जानता नहीं हूं, ये मेरी कन्विक्शन है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरी समझ है, और ये मेरा फेथ है। ऐसे कहते कि अ, इसको मैं कैसे कहूं, आप इसको अगर बेटा ऐसे समझ सको, मेरी समझ ये है कि जब आप ईश्वर से ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हो और जो ईश्वर ईश्वर खुश हो जाता है, तो वो आपको गुरु देता है। गुरु का आपकी जिंदगी में आना इस बात का साइन है कि आपसे ईश्वर खुश है, आपका परमात्मा आपसे खुश है, उसने आपको गुरु दिया। क्योंकि एक तरफ परमात्मा, एक तरफ आप हैं, और आप ये मान के चलिए कि एक हाथ गुरु का परमात्मा के ने पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ गुरु ने आपका पकड़ा हुआ है। आपको परमात्मा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु को पता है, क्योंकि और हमारे वाले तो खुद ही वही हैं। परमात्मा, तो गुरु ही परमात्मा। हमारे तो वी वर डबली फॉर्चुनेट। हमें तो गुरु भी मिला, तो ईश्वर मिला। औरों को गुरु मिलते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो ईश्वर को जानते हैं। हमें गुरु मिला तो खुद में ईश्वर है। केवल मानव रूप में आए थे, गुरु बन के आए थे, हमें ले जाने के लिए आए थे। तो ये तो कन्विक्शन है, गुरु का भगत भटकेगा नहीं, कितना भी कर्म का बोझ हो। लेकिन कंडीशंस हैं, ये नहीं है कि आप रोज दारू पीते रहे, रोज डिटॉक्स होते रहे और और फिर समझे कि सब ठीक रहेगा। नहीं, यू हैव टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग। पुराना हिसाब किताब तो गुरु संभाल लेंगे और आगे के लिए आपका कान पकड़ के रखेंगे कि आप दोबारा ना करेंगे, करने नहीं देंगे। करेंगे कैसे? जब आपको ये पता है कि बराबर में गुरु खड़े हैं और फिर भी आप वही कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे लज्जा विहीन बेशरम शिष्य होंगे जो ये जानते हुए कि गुरु साथ में खड़े, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, एंड यू आर इनटू योर डिवियस वेज ऑफ लाइफ। नहीं होने वाला है, होगा नहीं, संगत नहीं करती है ऐसा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है। गोपाल सेठी अंकल कुछ जी, कहना चाहें? बस मैं एक एक वाक्य इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जितनी भी संगत यहाँ जुड़ी हुई है या आप जिस भी संगत से बात करें, आप एक बात अवश्य पाएंगे, किसी ना किसी समय पर, कितने पीरियड के लिए आप सब गुरु के बहुत नजदीक रहे हैं। जैसा यहाँ बताया ना कि यहाँ तो बीमार लोग थे, तो जब हमारी बीमारी ऐसी थी जिसे गुरु को, उस वैद्य को, मेरे गुरु गोविंद को
अपने केबिन में बुला करके आपको ट्रीट करना था तब उसने बुला, लेकिन जब उसने क्योर दे दिया, कर दिया, उसने कहा क्योर तो हो गया, जुड़े रहो ताकि आगे बीमारियां ना आपको पकड़े। तो ये इस बात का द्योतक है। कोई भी पूछ लें, अभी हम कई बार हमारे मन में आता है, कोई संगत हमसे बात करती है, मेरे सपने में आए, मेरे प्रांगण में मोर बन के आए, मेरे ये हुआ, मेरा हुआ। हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। अरे भाई, वही बात आ गई जो अभी कमांडर अंकल ने क्लैरिफाई करी, या आंटी को गुरुजी ने क्लैरिफाई करी, ये बीमार हैं, मुझे इनसे बात करने दो, मुझे अपने पेशेंट को अटेंड करने दो। तुम भक्त बन के बैठो, जो तुम्हें काम दिया है वो करो। जी, तो मैं आगे का पाठन, अंतिम पृष्ठ है। महाराज चले गए, वो भी बिना किसी चेतावनी के। अपने दुख के गहरे अंधेरे में हमें एक बड़ा सा खालीपन महसूस होता रहता था। और अगर मैं ये कहूं कि अभी भी है तो अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल। सब कुछ पा रहे हैं हम, धन, वैभव, शोहरत, कष्ट निवारण, लेकिन वो उनका कह देना कमांडर घर जाओ, गोपाल वो करके आ, ऐसे करके आ, वो लाड जो है ना, वो नहीं पहुंच रहा। अब कैसे पहुंचे वो एक गीत है ना कि कैसे मनाऊं पियवा, गुण मेरे एक कहूं नहीं। अब हमारे अंदर इतने गुण तो होने चाहिए ना कि वो आके रात को हमें सर थपथपा के सुला दें, सुबह उठा दें, गोपाल उठ अमृत वेला हो गई। है नहीं, जिस दिन ये हो जाएंगे तो ये कमी भी शायद पूरी हो जाएगी। अभी मैं शायद इसलिए कह रहा हूं अपने ऊपर, गुरुजी पर कोई इसमें शायद नहीं है। गुरुजी हमेशा बैठे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब हम सुतियां तो जागांगे, तो हमें वो कब गल लावेंगे। वो तो वेट कर रहे हैं, वो बाहें फैला के खड़े हैं, हम ही लगने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा संसार वास्तव में टूट कर बिखर गया था। एक अनकही सी भावना थी मन में कि ये गुरुजी के साथ हमारे खूबसूरत रिश्ते का अंत आ गया था। धीरे धीरे हमारी ये धारणा बदलने लगी, क्योंकि उनकी खुशबू कभी हमें छोड़कर नहीं गई। मंदिर में, बाहर लॉन में, आसपास के वातावरण में, सब जगह पहले से भी कहीं ज्यादा ये खुशबू महसूस होती है। हवा का हर झोंका उस खुशबू को लौटा लाता है, हमें यह भरोसा दिलाने के लिए गुरुजी मौजूद। अगर हम उस खुशबू को सूंघ नहीं पा रहे ना, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी नाक बंद है, हमें साइनस की शिकायत है। खुशबू तो प्रवाहित हो रही है। हवा का हर झोंका उस खुशबू को लौटा लाता है, हमें यह भरोसा दिलाने के लिए कि गुरुजी मौजूद। यह अविस्मरणीय है। बड़े मंदिर में मेरी पत्नी एक महिला संगत पॉल आंटी से मिली। उन्होंने उसे कस के पकड़ा और जोर से गले लगाकर रोने लगी और पूछने लगी, एक्सक्यूज मी, अब जब गुरुजी चले गए हैं तो उनके परिवार का क्या हुआ? हम सब छोटे बच्चों की तरह थे जिनकी माँ उन्हें अचानक ही बेसहारा छोड़कर चली गई थी। उस रात मेरी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि वह एक सत्संग में गई हैं। गुरुजी ने अपने पास के पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ गए। मेरी पत्नी ने उनको देखा और चौंक कर बोली, गुरुजी आप यहाँ हैं? गुरुजी ने कहा, और क्या, तुम सब सोच रहे हो कि मैं चला गया? मैं यहीं, मैं कहीं नहीं गया। वो पॉल आंटी जो रो रही थी, उसको नहीं पता कि मैं यहाँ हूं। तुम जाओ और उसको बताओ कि मैं यहाँ हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी संगत को नहीं छोड़ रहा। काफी समय के बाद मेरी पत्नी पॉल आंटी से मिली और उनको जो गुरुजी ने कहा था वो बताया। बीतते समय के साथ संगत को एहसास हुआ
कि महाराज उनको छोड़कर नहीं गए हैं। हाँ, अब वो पहले की तरह दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी मौजूदगी की दिव्यता और उनसे जुड़ी हर बात कई गुना मात्रा में बढ़ गई थी। धीरे धीरे संगत को फिर से सामान्य महसूस होने लगा। अधिकांश संगत को स्वप्न में उनके दर्शन हुए। गोपाल अंकल, जी, एक बात इसमें समझिए कि ये इतना इमोशनल चैप्टर है, वेरी 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 इमोशनल, भावनाओं से भरा हुआ। इसमें हमने उस दिन का जिक्र पढ़ा जिस दिन गुरु जी के मानव रूप में संगत ने अंतिम दर्शन किए, एक भावनाओं का एक सैलाब के साथ। Everybody had different emotion. I'm sure it was a sea of emotions. While reading, if we could feel it, I can't even imagine what Sangat must have gone through, who actually was present there. लेकिन बड़ी खूबसूरती से फोकस रखने लायक बात यह है कि गुरु महाराज आज भी हैं और हम सब आज भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत सी संगत ने उनके चोला छोड़ने के बाद आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। बहुत सत्संग हमने सुने हैं, आपका भी सुना है। तो भावनाओं का जो ये एक साथ है, ये हमारे विश्वास को और दृढ़ करता है और आशा से भरता है कि मालिक यही है, वो सदा 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 अपनी संगत के साथ है। That is the beauty of this whole chapter, what Commander Uncle has written, that what I could understand out of this, कि भावनाओं से विश्वास की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। So thank you, Commander Uncle. It's very beautiful, but please, I would like to hear how you could make this journey from emotions to the Shraddha, Vishwas, that he's here. आंटी, मैं अंकल, अगर एक लाइन में कहूँ, आप वासन अंकल कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ कह रहा था अंकल अच्छा जी अंकल। कि जो एक अंडरलाइन सेंटेंस है, मैं अपनी संगत को नहीं छोड़ रहा हूं, ये केवल कहना मात्र नहीं है। It's the belief. 31 मई 2007 के बाद से जितनी भी संगत जुड़ी है, वो न केवल ये जानती है, मानती भी है, समझती भी है, और ये जो संगत इस तरीके से जुड़ रही है गुरु, ये हमारे लिए हमें सांत्वना प्रदान करती है कि जो हम बार बार इसी बात को पकड़ के रहते हैं, गुरु जी आप कहाँ हो। उस रूप की बात करते हैं हम जब गुरु जी का, गुरु ज्ञान के रूप में हमारे साथ, गुरु ज्योत के रूप में हमारे साथ है। आई डोंट नो, पीछे एक स्वरूप लगा है महाराज का जिसमें वो ऐसे इशारा कर रहे हैं। वो लगता है वो बाहर निकल कर बुला रहे हैं हमें कि आओ मेरे साथ जुड़ो, मेरे पास बैठो, मेरे से बातें करो। Absolutely. कमांडर अंकल। अंकल, गुरु ज्योत में है, गुरु भावनाओं में है, लेकिन जिस चीज ने सबसे बड़ा सहारा दिया वो ये कि गुरु संगत के रूप में है। और हम, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे जुड़े रहे, तो हमने ये टाइम निकाल लिया। आंटी, मुझे याद है फॉर ए लॉन्ग टाइम, गोपाल सेठी अंकल को याद होगा, मंदिर में हम मिलते थे, गले मिलते थे, रोते थे, गले मिलते थे, रोते थे, गले मिलते थे, रोते थे, और कोई काम नहीं था। तो संगत ने एक दूसरे को संभाला। सो गुरु महाराज ने संगत के रूप में हम लोगों का साथ दिया। अपने आप तो दिया ही, लेकिन फिजिकल सेंस में संगत साथ में थी। और हम लोग फिर एक माँ की खूब सारी संतान जैसे इकट्ठी होके रह रही हूँ, और एक पिता के खूब सारे बच्चे, हम सारे इकट्ठे मिलके उस डिफिकल्ट टाइम से बाहर आए। समय लगा पर आ गए। और गुरु महाराज ने अपनी डिविनिटी हमारे साथ रखी, अपनी फ्रेग्रेंस हमारे साथ रखी, अपना सत्संग हमारे साथ रखी, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, और फिर नई संगत ने हमें जो जो सुनाया, जिनको हम जैसे मानव शरीर के गुरु समझते थे,
उनकी डिविनिटी तो हमें आप लोगों ने समझाई सीमा आंटी, तो चल गया काम, निकल आए। और सच में सबसे बड़ी बात, नई संगत ने ही हमें संभाला, सच में देखा नई संगत कि में हमने आप तो उनका वो स्वरूप वही मान लिया था कि वही है बस। लेकिन जो वो बार बार कहते थे, मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, ज्योत हूँ, मुझे पहचानो तो सही। पर वही बात है ना, उस आवरण में हम सोचते थे गुरु जी ने शायद ऐसे ही लाइटर वे में किया, ये तो था कमांडर पुरुष है, लेकिन वो अल्टीमेट है ये नहीं आभास था। बिल्कुल कमांडर अंकल, आप भी सहमत होंगे। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। मैं पूरे दिल से बिना किसी हेजिटेशन के बताता हूँ कि ये कहीं समझ थी कहीं बीच पीछे कोने में कि ये अलग गुरु हैं, लेकिन हैं अपने वाले यहीं पास के सामने बैठे हुए। It reminds me of the thing, Uncle, Commander Uncle, which you mentioned in the earlier chapters, the duality, कि जो पाया है उसके साथ खोने का दर्द तो जुड़ा है. You people had the blessings of seeing him in the physical form, so you have the sense of loss. वी हैड टू एंड्योर दिस। ये इसने अपनी कीमत वसूली आंटी। मैंने कहा ना, ये फ्री में नहीं था। गोपाल सेठी अंकल, मैं सारे सारे के सारे, थोड़ा सा ऊपर का सरफेस आंटी कुरेद के देख लीजिए, नीचे वही है, जी कुछ नहीं बदला। गोपाल सेठी अंकल, अगर मैं कहूँ, हमने तो अपनी जिंदगी 2007 तक जी ली थी। बस बिल्कुल अब तो सही। अब तो यादों में जीते हैं। सत्संग करते हैं तो अ, 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 गुरु को याद करते हैं और जीते हैं। जी जब हम सत्संग बांटते हैं ना आप लोगों के साथ, सबसे पहले तो हम अपना कल्याण करते हैं। वी रीलिव दोज मेमोरीज, वो उनकी आवाज, वो उनका किया गया कल्याण हमारे आंखों के सामने, हमारे सेंसेस में वो घुल मिल जाता है। आप लोगों को गुरु की कृपा याद रहती है, ब्लेसिंग्स याद रहती है आंटी। हम लोग को वो स्माइल याद होती है, दैट लिटिल क्यूट सी स्माइल, वो महाराज का हल्के से शर्मा जाना, वो उनका इशारा, वो बुलाना, संगत से प्यार करना, उनका भला पूछना, उनके परिवार के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ही वॉज आवर एल्डर। वो ऐसे पूछा करते थे, वो उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अच्छा उसका ऐसे। एंड जी महाराज एक हद तक ही वॉज हैंड्स ऑन इन ए वे कि वो घर की जैसी दादी होती है ना, जो पूरा कंट्रोल रखते कि क्या बनेगा और क्या खाया जाएगा और किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ही हैड दैट एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑन आवर लाइव्स। हम महाराज की विश्वास कीजिए अंकल, आप सबकी वाणी में हमें भी गुरु महाराज की वो मुस्कुराहट, वो प्यार, वो मजाक, वो सब सुनाई देता है और दिखाई देता है। विश्वास कीजिए, उनकी वो तो सेंस ऑफ शुक्र ह्यूमर। है गुरु महाराज का कि वी आर ब्लेस्ड टू hear this from both of you here. I really look up to, I can only talk about myself, but सच में आज आप दोनों की भावनाएं आपके चेहरे पे दिख रही थी, and we went through those emotions just by looking at you. We didn't even need to hear you. आंटी, आज गोपाल सेठी अंकल साथ में थे पढ़ने के लिए, तो ये चैप्टर पढ़ा गया। Absolutely. मैं आपको It's बताता he हूँ, who chooses. It's he who chooses. मेरे से नहीं होने वाला था। थैंक यू सो मच अंकल। हम दोनों ने मिलके अपना, ये जैसे मैं कहा ना, संगत मिलके वो कमी पूरी कर लेती है, तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये चैप्टर पढ़ लिया। देखिए एक और कारण है, गुरुजी ने हमें वाणी सुनने के लिए कहा। वो वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, वो भी गुरुओं की वाणी है। जो हम आपसे सत्संग शेयर करते हैं, वो भी गुरु की वाणी है। तो हम तो निहाल हो गए ना। वो वाणी, ये वाणी, गुरु तो इवोल्यूशन करता है। कहाँ वो मत्स्य अवतार से लेकर के कहाँ हमारे साक्षात उनका, जब हम वो सामने बैठे होते थे, जब उनका मस्तक हम देखते थे, कभी उनमें साईं बाबा दिखते थे, कभी शिवलिंग साक्षात दिखाई देता था। उनकी आंख के ये जो आई लैशेस के नीचे का जो पोर्शन है, कभी कभी त्रिशूल दिखता था। और बाकी कमांडर अंकल ने और मैंने दोनों ने कितनी बार चाय प्रसाद में दर्शन किए हैं, ये तो
हम गिन भी नहीं सकते। बिल्कुल और है। जिस दिन ये हुआ, जिस दिन गुरुजी को एम्स से वहां मंदिर में लाए गए, पूरे मंदिर में ओम, त्रिशूल, शिवलिंग, मिट्टी में, तब तो काफी, अब तो इट्स फुल्ली सीमेंटेड एंड ऑल दैट, बट उस वक्त काफी, जहां भी गुजरते थे तो ऐसा लगता था कहीं पैर ना पड़े, ऐसे हैं। हम सब धन्य हैं संगत जी, और गुरु जी हमें ही taught us this lesson hard way, कि गुरु के साथ जुड़ना है ना, तो गुरु के ज्ञान के साथ जुड़ो, गुरु के शरीर से, केवल शरीर से मत जुड़ो, गुरु के ज्ञान से जुड़ो, गुरु की वाणी से जुड़ो। चरणों की जो बात हम करते हैं ना, चरणों से अभिप्राय केवल चरण स्पर्श नहीं है, चरणों से अभिप्राय है उनके पद चिन्हों पर चलना। जो जिस रास्ते पर गुरु गए ना, उनके पीछे पीछे हम चलते हैं, चाहे वो गड्ढे में गिरा, चाहे वो पानी में फेंक, क्योंकि उसी में हमारा वो कल्याण लिख के गए हैं। जय गुरु जी महाराज। छोटा मुंह बड़ी बात, क्षमा करें गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। कमांडर अंकल, इतना खूबसूरत सेशन है, आज मंत्र उच्चारण के साथ खत्म करते हैं। आप बोलिए, आज आप उच्चारित कीजिए जैसे आप हमेशा करते हैं। गुड़गांव संगत, आज विदाउट मंत्र उच्चारण, आई डोंट नो, वी शुड नॉट बी साइनिंग ऑफ। इट्स सेइंग थैंक यू टू गुरुजी, इट्स आवर थैंक यू एंड प्रेयर टू हिम। थैंक यू सो मच आंटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वो वक्त नहीं भूलता। वो गाना है ना, याद न जाए बीते दिनों की, तो उस तरीके से दिस मेमोरीज नेवर फेड। जैसी आज्ञा महाराज की, महाराज से मंत्र जाप के साथ आज्ञा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही संवेदनशील, टचिंग स्मरण हम सब ने सुने, गुरु परिवार ने सुने। और कमांडर शर्मा अंकल, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं कि बहुत ही ये टचिंग टॉपिक था, इस पे हम अकेले डिस्कस नहीं कर सकते थे। हम बिल्कुल आप लोगों के साथ थे, गुरु जी महाराज के साथ थे। गुरु जी महाराज ने हम सबको पकड़ा हुआ है। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। गोपाल सेठी अंकल, थैंक्स अ लॉट फॉर ए ब्यूटीफुल
रीडिंग सेशन। बहुत भाव से आपने रीडिंग की है आज। बस मैं इसी के साथ ही, सीमा अरोड़ा आंटी जी आपका धन्यवाद, शीतल आंटी का धन्यवाद, गुरु परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। Anna Malik, Uncle, thank you, Commander गुरुजी Uncle. बख्शना महाराज गुरुजी शुक्राना गुरुजी कमांडर अंकल थैंक यू किटी अंकल थैंक यू सो मच थैंक यू लॉर्ड जय गुरु जी शुक्राना गुरुजी जय गुरु जी शुक्राना